हाँ जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4। नेहा, ओके। हाँ जी, चैप्टर 3 हमारे कंप्लीट है। मूव टू द चैप्टर 4, दैट इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है? रिक्रूटमेंट का मतलब है जब हम किसी को सिलेक्ट करते हैं फॉर द जॉब। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब। मैम हाँ जी। मैम केड़ा सब्जेक्ट ना। ये हमारा HRM चल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैम आदि बिजनेस इकोनॉमिक्स दी लानी सी क्लास ते एनवायरनमेंट दी। तो आपकी क्लास ना सैटरडे को लगेगी ऑफलाइन, मीन्स परसों। मैम गल हुई सी परमिंदर मैम नाल, कहंदे सी कि ऑफलाइन लगवा देंगे। हाँ, ऑफलाइन ही ऑनलाइन तो। लगवा देंगे। नहीं, ऑनलाइन। ऑनलाइन लगवा देंगे। ठीक है, ऑनलाइन। ऑनलाइन भी है अभी आपकी क्लास, लेकिन आज नहीं है आपकी क्लास। आज BBA की ही है, लेकिन BBA आपकी BBA की नहीं है। मतलब आपके सब्जेक्ट की नहीं है। मैं आपको ना शेयर कर दूंगी जो शेड्यूल है, फिर आप उस अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। सैटरडे सैटरडे होगी मैम। नहीं नहीं, सैटरडे को नहीं होगी, मैं आपको शेड्यूल भेजूंगी। आप उसको देख लेना, उस ओके। अकॉर्डिंग आपकी क्लास होगी, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। ओके। हाँ जी। हम कंप्लीट करने जा रहे हैं चैप्टर 4, दैट इज रिक्रूटमेंट। Recruitment क्या है? Recruitment start with the planning in which the number of applicants is decided. Further, it is a point out of the type of applicant is called for the selection purpose. The candidate knowledge, specialization, description, attitude, all the parameters which will be further considered as a base for the selection is covered under the process of recruitment। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? एज अ HR, आपको पता है कि ऑफिस में, जॉब में एक HR होते हैं हमारे, ठीक है। HR हेड होते हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के। तो वो क्या करते हैं? वो रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है? जॉब पे रखते हैं। ठीक है, तो जब आप भी जॉब लेने जाते हो तो आपका जो इंटरव्यू लिया जाता है वो बाय HR डिपार्टमेंट के थ्रू लिया जाता है। ठीक है। बट इंटरव्यू से पहले एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। उसमें क्या होता है? आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो रिज्यूमे है, वो सब शेयर करते हो ऑन द बेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जो जॉब डिस्क्राइब की गई है, अगर वो जॉब आपके स्पेशलाइजेशन से मैच होएगी, यानी कि आपने जो किया हुआ है, मान लो जॉब ग्रेजुएशन के लिए है और आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप उसके लिए फिर एप्लीकेशन भेजते हो, आप अपना रिज्यूमे भेजते हो। तो उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पे बल्क में रिसोर्सेज आते हैं, बल्क में ह्यूमन जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो होता है रिक्रूटमेंट। हमारे पास दो प्रोसेस होती है, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एक सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। और जबकि सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या होता है, सबको अलाउ कर दिया जाता है। कोई भी जाता है, फॉर्म फिल करता है, भेज देता है ना। कोई भी जाता है, अपना रिज्यूमे डाल देता है, ठीक है, मेल पे। किसी को मना तो नहीं किया जाता कि मेल मत करो। नहीं ना, सबके लिए अवेलेबल होता है ना कि आप मेल करो, रिक्रूटमेंट करो, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट पर्पस में क्या होता है? रिक्रूटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। जबकि सिलेक्शन सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में नेगेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन में सिर्फ वही कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, जो बिजनेस और जॉब के लिए उनको एलिजिबल लगेंगे, उनको वैल्यूएबल लगेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस नेगेटिव होती है, जबकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस नेगेटिव नहीं होती। दो तरह से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, एक इंटरनल के थ्रू और एक एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर के जो लोग हैं उनके थ्रू ही हम रिक्रूट कर दें, उनको उनके थ्रू ही हम लोग रख लें। और एक्सटर्नल क्या है? बाहर से लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलें, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? रिक्रूटमेंट प्लानिंग। सबसे पहले प्लान किया जाता है कि कौन सी जॉब के लिए किस पर्सन को हमें चाहिए, हम जॉब डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फिर वो जॉब क्या है, भेजी जाती है थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड अदर पर्पस। देन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, फिर स्ट्रेटेजी डेवलप की जाती है, ठीक है।
यानी कि स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि किन लोगों को रखना है, किन को नहीं रखना है, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। देन सर्च, फिर उन लोगों की सर्च की जाती है, ठीक है। देन स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्या है, एक सिलेक्शन का ही पार्ट है, फिर उनमें से कुछ लोगों को चुना जाता है। आप मेल भेज देते हो, लेकिन फोन सबको नहीं आता, फोन किसी किसी को आता है। तो वो फोन क्या, फोन आना मतलब कि आपकी स्क्रीनिंग की गई है, ठीक है। आप बोलते हैं ना आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, तो वो शॉर्ट लिस्टेड मीन्स आपकी स्क्रीनिंग की गई है, बहुत सारे लोगों में से आपको चुना गया है, स्क्रीनिंग की गई है। देन इवेल्युएट एंड कंट्रोल, फिर उसको इवेल्युएट और कंट्रोल किया जाता है कि क्या ये पर्सन हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, हमारी जॉब के अकॉर्डिंग वैल्यूएबल है या नहीं। देन मेथड्स आ गए, हमने अभी पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल दो सोर्स होते हैं। इंटरनल सोर्स कौन से हो गए, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, प्रेजेंट एम्प्लॉय है, उन्हीं को ही रिक्रूट कर देना या उन्हीं से ही फर्दर रेफरेंस ले लेना। और एक्सटर्नल सोर्स क्या है, जब बाहर की मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रेफरेंस लेना, लाइक न्यूज़पेपर, ठीक है, टेलीविजन, या फिर ये जॉब फेयर वगैरह, तो ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। और इंटरनल सोर्स जो उनका करंट एम्प्लॉय है उससे ही पूछ लेना कि आपके जान पहचान में कोई है जो ये जॉब कर सकता है, तो वो गया इंटरनल। इंटरनल में कौन कौन आ गए, प्रेजेंट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय यानी कि जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको ही वैकेंसी फिल कर दी जाती है। देन एम्प्लॉय रेफरेंस, देन एम्प्लॉयज रेफरल्स, एम्प्लॉय रेफरल्स यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो रेफर दे देते हैं कि इसको आप अपॉइंट कर सकते हो, इस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, वो अपने कोई नॉन वाले पर्सन को अपॉइंट करवा सकते हैं। देन फॉर्मल एम्प्लॉय, फॉर्मल एम्प्लॉय यानी कि present not a part of the organization but become the previous work they have done in the organization, ठीक है, वो एम्प्लॉय जो काम करके जा चुके, ठीक है। पुराने लोगों को कॉल करके बुलाया जाता है कि मैम अगर आप फ्री हो तो आप जॉब कर सकते हो, तो आप आ जाओ, ठीक है, तो ऐसे उसी को प्रीवियस। देन प्रमोशंस, प्रमोशन यानी कि जो आपके करंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, मान लो कोई जॉब जो है वो हाई लेवल पे खाली हो गई है, ठीक है, मान लो कोई रिटायर हो गया, तो तो कंपनी क्या करती है, नए एम्प्लॉय को रखने की बजाय अपने ही जो लो लेवल के एम्प्लॉयर होते हैं उनमें जो बेस्ट होता है उसको टॉप लेवल में शिफ्ट कर देते हैं या उनको मिडिल लेवल में शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि उनको प्रमोट कर देते हैं। ट्रांसफर, मान लो आपकी एक ब्रांच यहाँ पे है, आपने कोई और नई ब्रांच खोली है, तो आपने स्टाफ भेजना है, तो आप क्या करते हो, अपना स्टाफ वहां पे ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई ज्यादा पर्सन हैं, ठीक है। रिटायरमेंट आपको पता है, जब पर्सन होता है, ठीक है, उसको रिटायर, जब उसकी टाइम आता है तो उसको रिटायरमेंट दी जाती है ड्यू टू द एज फैक्टर। देन इंटरनल एडवर्टाइजमेंट यानी कि आप इंटरनल प्रमोशन नोटिस बोर्ड लगा देते हो कि हमें इस पर्सन की नीड है, ठीक है, सेल्समैन की नीड है, ऐसे करके जो भी आप नोटिस बोर्ड पे लगाते हो जिसको सारे इंटरनल एम्प्लॉयज पढ़ते हैं, ठीक है। देन इंटरनल एग्जाम्स आप देखते हो स्कूल्स में, ठीक है, जो टीचर्स ऑलरेडी वर्क कर रही हैं उनके भी एग्जाम्स लिए जाते हैं, है ना, हर साल, जैसे डीएवी में है कि हर साल टीचर्स के एग्जाम लिए जाते हैं। देन देखा जाता है कि उनको रखना है कि नहीं रखना है, तो ये क्या है, ये इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। देन एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन, एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन वही एम्प्लॉय रिकमेंड करता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, मान लो आपके मैनेजर ने, आपके जो एचआर डिपार्टमेंट के हेड है उन्होंने रेकमेंड कर दिया कि ये पर्सन अच्छा काम कर रहा है, इसको अच्छी पोस्ट दे सकते हैं हम, ठीक है, तो रेकमेंडेशन के थ्रू भी रखते हैं। देन एक्सटर्नल सोर्स आ गए, एक्सटर्नल सोर्स कौन से हैं, बाहर के सोर्स, ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लिंक नहीं है, सारा बाहर से लिंक है। जैसे कि प्रेस एडवर्टाइजमेंट, प्रेस में आप एडवर्टाइज करते हो, ठीक है, कि हमें रिक्रूटमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनी की रिक्रूटमेंट्स आती हैं। सोशल मीडिया वही इंटरनेट, ठीक है, जो भी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, उन सब पे आपको मिलते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनीज की कि यहाँ पे जॉब है। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप देखते हो, जैसे आप एलपीयू में पढ़ रहे हो, ठीक है, डॉट वे में, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, रिक्रूटमेंट्स मिलती हैं, प्लेसमेंट सेल आता है, ठीक है, प्लेसमेंट्स की जाती हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो वो क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू क्या किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है। प्लेसमेंट एजेंसीज, कुछ एजेंसीज होती हैं जैसे जॉब फेयर वगैरह में आप जाते हो, ठीक है, वो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं जो प्लेसमेंट ही करवाती हैं, उनका काम ही यही है, ठीक है, ये जॉब लगवाना। देन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कौन से होते हैं, कुछ ऐसे पर्सन आउटसाइड द कंपनी रखे जाते हैं, एक अलग तरह के कंसल्टेंट्स रखे जाते हैं जो कंसर्न करते हैं किसके रिगार्डिंग,
पोस्ट के रिगार्डिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट होती है, वेकेंट यानी कि खाली होती है। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी एक तरह का जॉब फेयर के जैसा ही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपने सुना होगा, वहां पे जाके अपनी रिज्यूमे वगैरह दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है लुधियाना में भी एक, ठीक है। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर जो रखते हैं, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक अलग होते हैं जहाँ से लेबर हायर किए जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू क्या होता है, पर्सन को बुलाया जाता है, इंटरेस्टेड पर्सन जो होता है उसको बुलाया जाता है कि वो विजिट करे ऑर्गेनाइजेशन में और सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट ले। अगर वो टैलेंटेड होगा तो उसको फिर स्टाफ में रिक्रूट कर लिया जाएगा। देन कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, वही जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही आपको जॉब मिल गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। कई बार आप देखते हो जो स्टूडेंट होता है उसी उसी को ही उसी कॉलेज में रख लेते हैं एज अ टीचर, ठीक है, तो वो क्या है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। देन एलिमेंट्स कौन से हैं गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज के, ठीक है, कौन से एलिमेंट होने चाहिए एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाने के लिए। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लेके चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन ने आज एम्प्लॉय हायर कर दिया और 3 दिन बाद कहे नहीं हमें एम्प्लॉय नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लंबे समय तक चलने वाला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आइडेंटिफाई रिक्रूटमेंट नीड्स, जो भी नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन की वो उनकी रिक्रूटमेंट के थ्रू फुलफिल हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर जो उनको स्किल चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो प्रॉपरली उन्होंने लिख देना है कि हमें इस जॉब के लिए ये पर्सन चाहिए, इतनी इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना इसको कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये प्रेफरेबल है, ये नहीं प्रेफरेबल है, वो सब प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपको कैसा पर्सन चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देन फिर सोर्स ढूंढने की आपने रिक्रूटमेंट करनी कैसे है, इंटरनल सोर्स के थ्रू करनी है, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू करनी है, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स यूज करने हैं या सिर्फ एक ही मेथड से रिक्रूटमेंट करनी है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। पोस्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, जो भी पोस्ट आ रही है रिक्रूटमेंट में वो पहले आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, एनालाइज कर लेनी है कि इतने पैसे लगेंगे रिक्रूट करने में। फिर बेस्ट टैलेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है, अवेयर रहना है, जो आपके जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हो जिनका भी, उनको चेक करते रहना है, ठीक है, राइट पर्सन राइट प्लेस पे होना चाहिए। देन अल्टरनेटिव ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का अल्टरनेटिव क्या है, क्या अल्टरनेटिव है, ओवर टाइम, ठीक है, यहाँ तो जो आपके वर्क, मान लो आप रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हो, नए लोग हायर नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जो करंट है उनको ही थोड़ा पेमेंट ज्यादा देके उनके उनसे ही ओवर टाइम करा लोगे, ठीक है। एम्प्लॉय लीजिस, लीजिंग, एम्प्लॉय लीजिंग क्या है, ऑप्शन कंसीडर एज एन ऑप्शन in filing the current opening by taking help from other source and once the project is over the service is also over। जैसे आप देखते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, लीज पे रखा हुआ है एम्प्लॉय को, लीज यानी कि कुछ समय के लिए रखा हुआ है, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट पूरा हुआ उसको निकाल दिया, वैसे ही टेम्परेरी होता है कि टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए रखा हुआ है। आउटसोर्सिंग, बाहर से हायर कर लिया, ठीक है, लाइक जैसे सीए होते हैं, हर कंपनी सीए अपना नहीं रखती, अफोर्ड नहीं कर सकती वो सीए को डेली मतलब सैलरी बेस पे सीए को रखना, ठीक है, लाख लाख रुपए सैलरी, तो वो क्या करते हैं, वो सीए बाहर से रख लेते हैं, सिर्फ आओ हमारा सी और हमारा सीए का ऑडिटिंग वगैरह करके आप जाओ, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग, ठीक है, कि हमें हायर ही नहीं करना पड़ा, हमने बाहर से ही काम करवा लिया उस पर्सन से। इज इट क्लियर दिस चैप्टर, रिक्रूटमेंट चैप्टर क्लियर है, इजी था, छोटा सा चैप्टर था। यस मैम। देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू टुमारो, ठीक है।